एवरीवन वेलकम टू दिस वीडियो। बहुत दिनों तक आप लोग के बहुत सारे मैसेज आए, सर आप कहाँ हैं, आपकी क्लासेस क्यों नहीं हो रही है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा कि मैं इतने दिनों तक कहाँ था, किस कंडीशन में था ताकि आपकी क्लासेस नहीं ले पा रहा था, आपसे जुड़ नहीं पा रहा था, आपसे बातें नहीं हो पा रही थी, वीडियोस नहीं आ पा रही थी, इस चैनल पे भी मंडे मोटिवेशन नहीं आ पा रहा था। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, मेरा नाम आशुतोष राय है और मैं एक एजुकेटर हूँ, ऑनलाइन एजुकेटर हूँ। मैं बीएचयू एंट्रेंस के कैटेगरी और नीट कैटेगरी में फिजिक्स पढ़ाता हूँ बच्चों को। और बहुत सारे बच्चे को अभी इस एंट्रेंस के लिए मैं गाइड कर रहा था। पर पिछले कुछ दिनों कुछ ऐसा हुआ कि मैं कोविड से संक्रमित हो गया। अभी भी आप आवाज़ में थोड़ा भारीपन देख पा रहे होंगे और मुझे बहुत ज़्यादा ही फीवर आने लगा। इस वजह से मैं अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। पूरी जर्नी को मैं बताऊंगा अभी इस वीडियो में कि कैसे मैंने कोविड से फाइट किया और मैं कैसे रिकवर किया। मिनिमम टाइम में मैं अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 14 दिन भी नहीं हुए अप्रॉक्स, और मैं रिकवर कर गया इतना जल्दी। कैसे, क्या आप भी प्रिकॉशंस ले सकते हैं? तो ये वीडियो ज़रूर आप देखिएगा और मोर ओवर इसको शेयर करिएगा उन सभी लोगों के साथ कि ताकि लोगों को पता चल पाए कि कोविड से हमें सिर्फ डरने की ज़रूरत नहीं है, हम उससे रिकवर कर सकते हैं अगर सही प्रिकॉशंस लें, सही मेडिकेशंस लें। तो उससे उससे बहुत ज़्यादा हुआ नहीं बनाने की ज़रूरत है, उससे डरने की बहुत ज़रूरत नहीं है। मैं भी बहुत डर गया था पहले। ठीक है बच्चों, तो आइए पूरे वीडियो में बात करते हैं। ओके, तो फाइनली मैं अपने देखो यहाँ पे बैठ चुका हूँ बहुत दिनों बाद। तो ये जो वीडियो होने वाला है बच्चों, ये मेरी जर्नी से ज़्यादा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। कोविड के बारे में, कोरोना के बारे में, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्या चीज़ें मेडिकेशन लेना चाहिए, कैसे अगर आपको हो जाता है कोविड तो आप इससे फाइट करेंगे, क्या आपको डाइट लेना चाहिए, सब कुछ। मैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, पर अपनी जर्नी से और कुछ मेरे दोस्त जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है उनसे मैं बातें करके और आपको इसमें एक बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट देने वाला हूँ बच्चों। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि शेयर करिएगा, उन लोगों तक भी पहुँचाइएगा जो कोविड से अभी लड़ रहे हैं, और जिन्हें कोविड नहीं हुआ है उन तक भी ये पहुँचाइएगा क्योंकि उनको भी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। तो मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं 7 तारीख को शायद मुझे फीवर आना चालू हुआ था। तो पहले मैंने थोड़ा सा दवा लिया था ऐसे नॉर्मली, फिर लेटा रहा। फिर मुझे ज़्यादा दिक्कत होने लगी 8 तारीख को। 8 को फिर मैं गया यहीं आईएमएस बीएचयू में। आपको पता है कि बीएचयू स्टूडेंट्स होने का फ़ायदा है कि यहाँ आपकी इलाज सब कुछ फ्री हो जाती है। तो मैं 8 तारीख को, वैसे तो सबका ही टेस्ट फ्री में हो रहा है, ठीक है। तो मैं 8 तारीख को गया बीएचयू, आईएमएस बीएचयू, और वहाँ पे मैंने अपना कोविड का टेस्ट कराया और 9 को मेरी रिपोर्ट आई बच्चों पॉजिटिव। और तब तक, जब तक मेरी रिपोर्ट आई तब तक मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मतलब मेरे फीवर जो थे 105 106 तक पहुंच चुके थे। कई बार इतना था आंखों के सामने कुछ नहीं दिख रहा था, पूरा एकदम आंखें इतनी दर्द कर रही थी, ठीक है। और जैसे जैसे फीवर आ रहा था उसके बाद बॉडी पेन अलग हो रहा था, ठीक है। एकदम टेंशन के जैसे लग रहा था बिल्कुल कि ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ, पहली बार ऐसा हो रहा था, ठीक है। पर इसमें बहुत एक चीज़ समझने वाली है, टेक्निकलिटी बात है कि जब मुझे हाई फीवर था तो मुझे उस समय ये चीज़ नहीं पता चली, लेटर ऑन मुझे ये चीज़ पता चली, ठीक है। मेरे दोस्त ने बताया कि जब मुझे हाई फीवर था तो मैं क्या करता था, दवा मुझे मिली थी यहीं हेल्थ सेंटर से, मैं उसे दवा को खा रहा था। और जैसे ही मुझे 9 तारीख को पता चला मैं कोविड हूँ, मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया, ठीक है। ना मैं स्टूडियो जाता था रिकॉर्डिंग करने के लिए, ना मैं किसी से मिल रहा था, बिल्कुल आइसोलेट कर लिया एक रूम में अपने आप को। वहीं खाना बाहर से आता था, मैं खाता था, फिर उसको मैं डिस्पोजल में फेंक देता था, डिस्पोजल में खा के, ठीक है। तो इस तरह से मैं करता था, बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लेता था। तो इस वीडियो को 3 सेगमेंट में हम बांटेंगे। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि अगर आपको कोविड हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, किस तरह से अप्रोच बिल्ड करना चाहिए, क्या मेडिकेशन लेना चाहिए। दूसरा, क्या आपको डाइट लेना चाहिए, क्या आपको खाना लेना चाहिए रिकवरी के लिए, ठीक है। क्योंकि कोविड आपका जल्दी ठीक हो जाता है पर आपकी बॉडी की रिकवरी, क्योंकि वीकनेस इतना ज़्यादा हो जाता है बच्चों, अभी भी मुझे वीकनेस बहुत है कि मैं लगातार 2 से 3 घंटे क्लास नहीं ले पाऊंगा। 1 घंटे मैक्सिमम मैं क्लास ले पाऊंगा अभी भी, अभी इतना ज़्यादा मुझे वीकनेस है अंदर से, ठीक है। तो क्या उसमें डाइट लेना चाहिए। तीसरा, अगर आपको किसी फैमिली मेंबर को कोविड है या कोई भी आपके सराउंडिंग में कोविड है तो आपको जो मेंटल, आप उस समय आपको डिप्रेशन चल रहा है या दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं उससे कैसे उभरेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो पूरा देखना, ये तुम सभी बच्चों के लिए एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट है। मेरी जर्नी से ज़्यादा तुम्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि तुम यंग एज में हो, अपनी माँ बाप के सपने अभी तुम्हारे पास है, तुम्हारे सपने हैं, तो तुम्हें अगर थोड़ा सा तुम चीज़ों का ख्याल रखोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और तुम अपने आप को स्वस्थ पाओगे,
ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जब आपको अगर कोविड हो गया, ठीक है, तो आप पॉजिटिव माइंडसेट रखें, ठीक है। जैसे मुझे जब कोविड हुआ तो फीवर तो बहुत ज़्यादा था, पर मेरे अंदर एक विल पावर बहुत थी। जैसे मेरे अंदर ये चीज़ हमेशा से रही है, जब भी मैं कुछ करने जाता हूँ या कुछ भी चीज़ों से फाइट करता हूँ तो मुझे लगता है अरे यार मैं कर लूँगा, भले मैं कर पाऊँ या ना पाऊँ, मेरे अंदर फिजिकली इनकेपेबल हूँ या नहीं हूँ या मेंटली नहीं हूँ किसी तरह से, पर मुझे हमेशा से एक लगता है अरे यार मैं तो कर ही लूँगा इसको। तो मुझे जब फीवर हो रहा था ना तो मुझे लगा अरे यार 2-3 दिन फीवर है, सह लेंगे करना तो फिर ठीक हो जाएगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है। इसको रखने के लिए पहला चीज करना होगा कि अवॉइड न्यूज, ठीक है। न्यूज को अवॉइड करिए क्योंकि उसमें बहुत हवा बना हुआ है, मार्केट में कंडीशन बाहर बहुत खराब है, क्रिटिकल है, ठीक है। पर उसको देख के टेंशन लेंगे अगर आप तो चीजें और वर्स हो जाएगी, ठीक है। ये रिपोर्ट्स में भी पाया गया है और मैंने कई सारे अपने दोस्तों से भी बात की जो बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ थे, वो जल्दी रिकवर कर गए कोविड से, ठीक है। क्योंकि माइंडसेट का बहुत बड़ा खेल होता है डिजीज में, जो बच्चों जीएस पढ़े होंगे उन्हें पता है, ठीक है। दूसरी बात, हॉस्पिटल को आप इग्नोर करें तब तक जब तक आपकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि हॉस्पिटल की हालत इस समय बहुत खराब है। पहली बात, आपके बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वो सारी कंडीशंस है, ठीक है। पर अगर आपका क्रिटिकल उतना ज्यादा नहीं है तो आप होम आइसोलेशन की चीजों को फॉलो करें और होम आइसोलेशन करके रहे, ठीक है। तीसरी चीज कि अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो पूरी उसकी गाइडलाइन को जो है उसको फॉलो करें, मतलब किसी से टच में ना आए, पूरा अवॉइड करें एक एक चीज को, ठीक है। कॉमन बाथरूम तक अगर यूज ना करना, अगर सेपरेट बाथरूम हो तो उसको भी यूज करें, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि हॉस्पिटल भी नहीं जाना है और खुद होम आइसोलेशन रह के बैठे रहना है, ठीक है। किसी न किसी डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है, ठीक है। आपका कोई फैमिली डॉक्टर होगा, कोई दोस्त होगा, मेडिकल में पढ़ाई कर रहा होगा या कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट होगा। हर आदमी का कोई ना कोई टच में एक डॉक्टर होता है, ठीक है, बड़ा या छोटा, उसके टच में हमेशा रहिए, ठीक है। हर एक दिन पे उसको रिपोर्ट दीजिए कि देखो अभी कंडीशन ये है, अभी कंडीशन ये है, क्या करें, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको बात करता हूं मेडिकेशन की। अगर आपको फीवर आने लगता है तो देखिए पहला जो कोविड का सिम्टम्स है, एक चीज मैं आपको कोविड के बारे में बता दूं, बहुत लोगों का जैसे टेस्ट क्या होता है कि आप कराएंगे, आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहा है, ठीक है, पर टेस्ट आपका पॉजिटिव आ गया तो आप कहते हैं अरे यार ये तो लैब वाले झूठे फर्जी का रिपोर्ट दे रहे हैं पॉजिटिव। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको जीएस जो बच्चे पढ़े होंगे उनको मैंने बताया था और मैं फिर से आपको बताता हूं। जैसे किसी बीमारी का विंडो पीरियड होता है, जैसे वायरस ने आपके शरीर में इन्फेक्ट किया तो उसके बाद उसको सिम्टम्स दिखाने में कुछ समय लगता है, ठीक है। हर वायरस को उसको विंडो पीरियड कहते हैं। जैसे वायरस आपके शरीर में घुसा और 6 दिन बाद उसने आपको फीवर आने लगा आपके शरीर में, तो घुसने के वायरस के समय और सिम्टम आने के बीच में जो गैप होता है उसको विंडो पीरियड कहते हैं। तो हर वायरस का अलग अलग विंडो पीरियड होता है, ठीक है। तो अगर आपको मान लीजिए पॉजिटिव आ गया, ठीक है, मतलब वायरस है आपके शरीर में और हो सकता हो आपको सिम्टम्स नहीं आ रहे हो, एसिम्प्टोमेटिक हो, ठीक है, तो भी आपको आइसोलेट कर लेना है। अगर आपने रिपोर्ट करा लिया है, टेस्ट आपका पॉजिटिव आ गया है और अगर आपको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट है, तो भी आप आइसोलेट कर लीजिए। ये मत सोचिए कि अरे यार मैं तो फिट हूं बिल्कुल, ठीक है, मुझे कोई फीवर ही नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। आप एसिम्प्टोमेटिक है, आपके अंदर वायरस है, ठीक है, आपको नुकसान अभी नहीं है, पर आप समाज में फैला सकते हैं, अपने परिवार को ये चीज फैला सकते हैं, इसलिए आप अपने आप को आइसोलेट जरूर कर ले। दूसरी चीज, दवाई पे थोड़ा बात करेंगे। अगर आपको बहुत तेज फीवर आने लगे, ठीक है, पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको फीवर, सर्दी जुकाम, यही सब चीजें सिम्टम्स आती है। जैसे मुझे बहुत तेज फीवर आने लगे, तो बहुत तेज जब फीवर होती है तो दवाइयाँ काम नहीं करती, उसमें डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। तो उसमें आपको क्या करना होता है, आप एक पट्टी दीजिए, पट्टी पहले से ही आपको पता हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, कोई और पट्टी नहीं देगा, आपको खुद ही पट्टी देना होगा। तो एक पानी की बोतल या बाउल रख लीजिए, ठीक है, उसके बाद एक पट्टी लीजिए, भिगो भिगो के आप रखिए पैर पे, हाथ पे, ठीक है, सर पे, और अपने बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा डाउन करिए, क्योंकि 104 105 पे आप दवा खाएंगे भी तो कोई असर नहीं होगा, ठीक है। तो पहले उसको डाउन करिए थोड़ा सा, ठीक है। जब टेम्परेचर आपका थोड़ा डाउन हो जाए तो आप पैरासीटामोल खाइए, ठीक है। पैरासीटामोल इसके लिए रामबाण है, ठीक है। और पैरासीटामोल एक दवा खाने से नहीं आराम होगा, ठीक है, उसका कोर्स होता है, ठीक है। डेली आपको 3 पैरासीटामोल खाने होते हैं, ठीक है। ये मैं मेडिकेशन बता रहा हूँ, पर आप एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर लीजिएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, यही फॉलो करिएगा। तो पैरासीटामोल आपको 3 टाइम खाना होता है, आप सभी एडल्ट होंगे, ठीक है। तो आपको 650 mg की पीसीएम आती है, पीसीएम की टैबलेट पैरासीटामोल की, उसको आप डेली 3 टाइम खाइए। बुखार चला भी जाए तब भी 2-3 दिन तक खाइए, ठीक है। उसका कोर्स होता है 4-5 दिन का, उसको पूरा करिए। जब तक आप 5 या 6 दिन का कोर्स होता है नहीं करेंगे, आप उसको फिर से बुखार आएगा, ठीक है। तो हर 4 घंटे पे वैसे तो लिया जाता है, पर आप 3 टाइम लीजिए। अगर फीवर ज्यादा आ रहा है तो 4 से 5 घंटे पे आप ले सकते हैं पैरासीटामोल को।
फिर सर्दी जुकाम अगर आपको ज़्यादा आ रहा है तो एजिथ्रोमाइसिन एक दवा आती है, उसको आप लेके रख सकते हैं। और मैं अभी रिकमेंड करूंगा पैरासीटामोल का टैबलेट सभी लोग खरीद के जरूर रख लें, ठीक है। रोग हो ना हो, ठीक है, हमें अपने से प्रिकॉशंस लेके चलने हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे सामने पूरी लाइफ बची है। तो अगर हम इस चीज़ को अभी ऐसे नेग्लिजेंस में लेंगे, उड़ाएंगे, तो आगे चल के हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जा रही है। जिन लोगों की कंडीशन प्रॉब्लमेटिक हो रही है उनका यही कारण है, वो शुरू में बहुत नेग्लिजेंस ले रहे थे, बहुत हल्के में चीज़ों को ले रहे थे। हल्के में भी हमको चीज़ों को नहीं लेना है और हमको इसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है, ठीक है। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चीज़ों को बिल्ड करना है, ठीक है। फिर विटामिन की गोली, क्योंकि वीकनेस इतना ज्यादा हो जाता है शरीर में, बुखार जब बार बार आएगा जाएगा आपके शरीर में 2 दिन तक 3 दिन तक, तो आपको इतना ज्यादा वीकनेस, शरीर पूरा टूट जाता है। तो आपको उसके लिए मल्टीविटामिन टैबलेट, जिंकोविट आता है, या कोई भी विटामिन सी का टैबलेट आप ले लीजिए। रात में एक गोली लिया जाता है खाने के बाद, ठीक है। और बॉडी पेन के लिए आप कॉम्बीफ्लाम ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें पैरासीटामोल और ब्रुफेन का कॉम्बिनेशन होता है, उसको भी आप ले सकते हैं। और अगर आपको फीवर आ रहा है जा रहा है तो उसी को कॉम्बीफ्लाम को ही लीजिए, हर 4 घंटे पे लीजिए, देखिएगा आपको फीवर 2 दिन में आराम हो जाएगा। और देखिए आपको एक चीज और बता दूं, कोविड अगर आपको है, फीवर आ रहा है, तो 2-3 दिन रहेगा, इस चीज को आप मान के चलिए, ठीक है। आप परेशान नहीं, क्योंकि फीवर उतर ही नहीं रहा है, फीवर जा ही नहीं रहा है, मेरी बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि मेरा 104 105 बहुत समय तक था, ठीक है, जैसे 4-4 5-5 घंटे रहता था, उतरता था, कम होता था, फिर हो जाता था। तो मुझे पता था कि 2-3 दिन तक तो ये चलेगा जर्नी, तो इसमें हमको घबराना नहीं है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये तो बात हो गई जब आपको कोविड हो तब क्या करना है। अब हम बात करेंगे, थोड़ा वीडियो का लेंथ ज्यादा हो जाएगा बच्चों, पर बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट है, ठीक है। दूसरी चीज कि डाइट, आपको कोविड है या नहीं है, सभी लोग इस डाइट को फॉलो करेंगे। पहली चीज, काढ़ा को पिएंगे। काढ़ा कैसे बनाएंगे? गांव में है तो आपको गिलोय इजीली मिल जाएगा, नीम के ऊपर पड़ा होता है, ठीक है, आप देखेंगे उसको तोड़ के। गिलोय, ठीक है, तुलसी का पत्ता, दालचीनी, फिर आपको लौंग, इन सारी चीजों से मिलके आपको काढ़ा बनाना है। पूछ के उसको एक मिश्रण बना लीजिएगा और उसके बाद उसको डाल लीजिएगा, पानी में पूरा बॉयल होने दीजिएगा, ठीक है। और उस काढ़े को गर्म करके कम से कम 3 से 4 बार पीजिए दिन में। आपको कोविड है या नहीं है, पीना मस्ट है, ठीक है। ये चीज आप अपने रूटीन में डालिए और आपको कभी इन सब चीजों से क्रिटिकल कंडीशन तक नहीं जाना होगा, ठीक है। दूसरी चीज, आपको गर्म पानी पीना है, ठीक है। गर्म पानी बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्म पानी पीने से आपका एक तो डाइजेशन भी सही होता है, डाइजेशन का प्रोसेस भी अच्छा होता है, ठीक है, और उससे आपका आगे की चीजें भी अच्छी होती हैं, ठीक है। तीसरा चीज है स्टीम, ठीक है। स्टीम लेना आपके लिए मस्ट है, क्योंकि 2 से 3 टाइम आप स्टीम जरूर लीजिए, ठीक है। और स्टीम जब लीजिए तो मुंह और नाक को खोल के, नाक तो खुला ही होता है, मुंह को भी खोल लीजिए, ठीक है। और स्टीम में अगर आप बीटाडीन डाल ले या विक्स डाल ले, ऐसी कोई भी चीजें, ठीक है, तो और बेटर होगा, ठीक है। और स्टीम लीजिए, कम से कम 5 मिनट स्टीम लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास, देखिए, कोई जरूरी नहीं है स्टीम लेने के लिए स्टीम वाली मशीन खरीदना है, आप कोई भी एक बाउल लीजिए, ठीक है, कटोरी लीजिए या भगोना लीजिए, उसमें पानी गर्म कीजिए, टॉवेल लीजिए, ऐसे ओढ़ के और पूरा स्टीम लीजिए, ठीक है। अंदर तक पूरा आपके नाक में जाना चाहिए चीजें, ठीक है। उसके बाद नींबू पानी का आप सेवन करें, नींबू ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में डालें, ठीक है। अगर आप संतरा खा सकते हैं तो और बेटर चीज है, क्योंकि विटामिन सी की कमी होने लगती है बॉडी में, तो उसको डालें जरूर, ठीक है। तो डाइट में इस चीज का ध्यान रखें। और नींबू पानी जरूर पिए, शाम को एक बार नींबू पानी गर्म पानी के साथ ही मिला के पिए नींबू पानी। नींबू को डाइट में जरूर डालिए, ठीक है। इन सबसे आपका इम्यूनिटी बिल्ड होगा बहुत ज्यादा। जो बच्चे जीएस पढ़े उनको पता है इम्यूनिटी का कितना बड़ा रोल होता है। अब लास्ट पोर्शन पे आते हैं, अगर किसी को फैमिली में कोविड हो जाए या कहीं भी हो जाए, तो हमें भी एक मेंटल डिस्ट्रैक्शन होता है, उससे कैसे उभरे, अपनी पढ़ाई को कैसे कर रख पाए। क्योंकि देखिए, हमने भी 14 दिन ऑलमोस्ट मुझे हो गया, ठीक है। अब इन 14 दिनों में मेरी कुछ पढ़ाई नहीं हुई, मैं आपको कोई काम नहीं कर पाया, कोई आपको लेक्चर्स नहीं डिलीवर कर पाए, मुझे बहुत बेचैनी होती थी। तो कैसे इन चीज़ों से अपने आप को रोके, ठीक है। पहली चीज, अगर आपको घर में किसी को है तो उनको तो आइसोलेट करिए आप, ठीक है। कोई कितना भी करीबी हो, ये मत सोचिए कि अरे ये मेरे करीबी है, पापा है, मम्मी है, इनके पास ही खड़े रहेंगे। इससे आप खुद को खतरा और पूरे परिवार को खतरा पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो उनको आप एक रूम में आइसोलेट कर दीजिए, पूरा व्यवस्था उनका कर दीजिए वहां पे, ठीक है। दूसरी बात, आप उनके डाइट का ख्याल रखिए। जो चीजें मैंने बताया वो सारी डाइट उनका ख्याल रखिए, प्रॉपर टाइमिंग पे उनको डाइट देते रहिए इन सारी चीजों का, ठीक है। तीसरी बात, आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि यार कोविड है, ठीक है, एक तरह का बीमारी है, पहले भी बहुत सारी बीमारियां होती थी, आपको पता है। ह्यूमन आदमी के अंदर इतनी इच्छा शक्ति होती थी, ये पहला पैंडेमिक नहीं है बच्चों, इससे पहले हम बहुत बड़े बड़े पैंडेमिक को फाइट कर चुके हैं। जैसे पहला ब्लैक डेथ था, 1346 में आया था, ठीक है, स्पेनिश फ्लू था, प्लेग था, बहुत सारे पैंडेमिक थे जिनको हम फाइट कर चुके हैं पहले भी।
तो ये पैंडेमिक भी हम फाइट कर लेंगे। जैसे लास्ट ईयर हमने इसको अच्छे से फाइट किया, फिर ये नए स्ट्रेन के साथ आ गया, ठीक है, हम फिर से फाइट करेंगे, ठीक है। चीज़ों की अवेलेबिलिटी कम है हमारे पास, पर एक पॉजिटिव अप्रोच होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिवली रहेंगे तो हमारे अंदर से एक पॉजिटिव वाइब आती है जो हमें एक अंदर से उत्साह और एनर्जी को देती है, ठीक। तो जैसे ब्लैक डेथ के समय क्या होता है, लोगों को क्वारंटाइन का कंसेप्ट ही उसी समय आया था। लोग जो आते थे बाहर से उनको एकदम अलग गांव में ही छोड़ देते थे, अमीर लोग थे गरीब लोगों को छोड़ देते थे, मरते थे उसी में लोग। तो हम उसे भी फाइट कर चुके हैं, तो ये भी इससे भी हम फाइट कर जाएंगे। पॉजिटिव माइंडसेट का जरूरी है, आप भी रखें उन्हें भी रखें, ठीक है। आप वो आइसोलेट है उनको फोन करके समझाइए, हमेशा रेगुलर की टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। घर में ही रहे, वीडियो कॉल से बात करें, ये नहीं डायरेक्ट जाके बात करें, खिड़की से भी बात कर सकते हैं पर जरूरी नहीं है, ठीक है। इतनी चीजें करें और खुद को आप अपने आप को माइंडसेट जरूर स्ट्रांग रखें, क्योंकि देखिए कुछ ये देखिए, अगर एक बार आपके घर में किसी को कोविड हुआ है, किसी सराउंडिंग को, 13-14 दिनों की बात होती है। अगर आप प्रिकॉशन मेथड के साथ, ठीक है, प्रिकॉशन के साथ चलते हैं तो जल्दी रिकवर कर जाएंगे। जैसे देखिए मेरा फीवर 4 से 5 दिन में फीवर ठीक हो गया था, पर बॉडी पेन रह गया था, क्योंकि वो रह जाता है, ठीक है, वो मुझे पता था, ठीक है। दूसरी चीज वीकनेस मुझे 13-14 दिन तक रही, अभी भी है, पर मैं अभी रिकवर कर चुका हूं। तो चीजें मैं अब अपनी नॉर्मल लाइफ को धीरे धीरे स्टार्ट कर सकता हूं, ठीक है, धीरे धीरे अभी चीजों को, ये नहीं एकाएक मैं चीजों को स्टार्ट करूंगा तो फिर से बीमार पड़ जाऊंगा। तो अभी मैं धीरे धीरे चीजों को फ्लो में लाऊंगा। तो अपनी बॉडी का ख्याल जरूर रखें, ठीक है, और एक पॉजिटिव माइंडसेट जरूर रखें। बाहर जब भी जाए, बहुत जरूरी है तो ही जाए बच्चों, और मास्क का यूज करें, क्योंकि देखिए मास्क बहुत ही मस्ट है बच्चों। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपका कोई फैमिली मेंबर भी जाए, गांव में हो, कहीं भी हो आप, इस समय हर जगह फैल चुका है ये, ठीक है। तो आप एक बार जरूर जाए और जाए, अगर आप बाहर जा रहे हैं या आपका कोई फैमिली मेंबर, तो मास्क मस्ट यूज करें बच्चों। सैनिटाइजर यूज करें तो और बेटर है। कहीं बाहर से आए हाथ पैर को अच्छे से धोएं, ठीक है बच्चों। अपना ख्याल रखेंगे तो आपको इतने वर्स्ट कंडीशन में नहीं जाना होगा। हम मानते हैं आपको फीवर होगा, ये सारी चीजें होगा, जैसे मुझे हुआ, मैं अपना ख्याल रख रहा था, हर चीजों को प्रिकॉशंस ले रहा था, इसीलिए मैं जल्दी रिकवर कर गया। क्योंकि मैं पहले भी गर्म पानी पीता था, मेरा हमेशा से रूटीन में रहा है, ठीक है। मैं काढ़ा वगैरह पहले से भी पीता था। अगर आप पहले से ये सारी चीजें रूटीन में डालेंगे तो आपको बेटर होगा आपके लिए रिकवर करना, ठीक है बच्चों। एक चीज मैं आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं मेरा, मैक्सिमम 18+ होंगे, मैक्सिमम क्या 90% ही या 95% 18+ होंगे। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस वीडियो के लास्ट में, कि इस वीडियो को पहले तो आप शेयर करिए, ताकि सबको एक अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंच पाए कि कोविड से रिकवरी हो रही है लोगों की। लोग बस इस न्यूज को शेयर कर रहे हैं कि इतनी जाने गई, इतनी चीजें गई। हमेशा बैड चीजों को, निगेटिव न्यूज को स्प्रेड करने से, ठीक है, हमको अटेंटिव रहना है कि ठीक है बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, इस चीज के लिए हमें अटेंटिव रहना है, बेड्स नहीं है, पर क्या इसी चीज को हमें स्प्रेड करना है, इसी न्यूज को, एक पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव अप्रोच को भी तो हम सेंड कर सकते हैं लोगों को, कि देखो सर ने रिकवर कर लिया, सर ने ये डाइट को फॉलो किया और उन्होंने इस कंडीशन से निकल के आया, तो हम भी इस चीज को फॉलो करेंगे, जिनको नहीं है वो भी इस डाइट को फॉलो करेंगे। तो ये वीडियो एज ए इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप अपने सारे दोस्तों, सारे फैमिली मेंबर, सारे व्हाट्सएप में एक बार सेंड करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी 18+ है, कि बच्चों गो गेट वैक्सीनेटेड फ्रॉम 1 मई। 1 मई के बाद आप रजिस्टर करिए cowin.gov.in पे, और आप अपने गांव में है तो ब्लॉक में जाके, शहर में है तो किसी हॉस्पिटल में गूगल करेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा नियरेस्ट आपका वैक्सीन सेंटर कहाँ है, ठीक है। और 1 तारीख के बाद आप जाके अपने आप को वैक्सीनेशन जरूर कराइए। वैक्सीन इज मस्ट। आप किसी पार्टी से हो, आप मोदी से नाराज हो, आप अखिलेश के साथ हो, आप कांग्रेस के साथ हो, उससे मैटर नहीं रखता है, ठीक है। वैक्सीन आपको कराना है, वैक्सीन किसी पार्टी की नहीं है बच्चों, ठीक है। जो बच्चे पढ़े हमसे जीएस, उनको वैक्सीन का यूज पता है, उनको मैंने बताया है, ठीक है। तो आप वैक्सीन जरूर कराएंगे। कमेंट करके हमें बताइए कि कितने बच्चे जो 18+ हैं 1 मई के बाद वो वैक्सीनेशन कराएंगे। मैं मैक्सिमम बच्चों का कमेंट देखना चाहता हूं इसमें। और एक चीज और कमेंट करके बताइए, क्या आप काढ़ा पी रहे हैं, स्टीम ले रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। बच्चों स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। बस अपने आप को मोटिवेट रखिए एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे से आपकी क्लासेस भी रेगुलर मैं लूंगा, आइए वहां मिलेंगे, आपका स्वागत करेंगे। तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।